मैं 11th में फेल हो गया। क्लास 11th में मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया था, मैं फेल हो गया। तो यह कैसे पॉसिबल हुआ कि एक 11th फेल बच्चा एक बैंकिंग के एक हाई फाई एग्जामिनेशन को देते हुए एक एक फील्ड को पार करते हुए बैंकिंग में काम कर रहा है? तो इसके विषय में थोड़ा बताएं। 11th में जब आप फेल किए तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी ये बात आ गई होगी कि आप फेल हो चुके हैं और आपने बहुत बुरी तरीके से अपने मार्क्स मार्क्स लाए हैं। तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था, और जब आप बैंकिंग के क्षेत्र में आए तब उनका क्या रिएक्शन रहा? काफी जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग घूस वगैरह भी लेते हैं। तो क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है? तब आपने उस सिचुएशन में क्या किया? बहुत बड़ा लोन डिस्पर्सल था। आप मेरे अपने हैं तो हम आप लोग को शेयर करेंगे। 10 करोड़ का लोन था वो। मैं बोला कि मैं जो हूँ सच्चाई की राह से जो भी है कमाऊंगा पैसे। मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊँ। गलत रास्ते पे जो एक बार निकल जाता है उसको उस चीज का लत लग जाता है, वो उस चीज से कभी वापस नहीं आता। परमेश्वर मेरे साथ था इसलिए हम उस चीज को मना कर पाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 2 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया। आप अपने जीवन में जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में नो बोलना सीखिए कि मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगा। जहां पे आप गलत नहीं है वहां पे आप खड़े होइए और वहां पे नो बोलिए कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो इस कंडीशन में आपको शैतान क्या थिंकिंग दे रहा था, और पवित्र आत्मा आपको कैसे कह रहा था कि नहीं करना है? तो इस बीच आपने क्या संघर्ष किया, वो आपने कैसे हैंडल किया, उसके बारे में बताइए, जिससे हमारे यूथ के जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां आए तो वह भी इस चाल को समझ सके कि शैतान कैसे तिरछे तिरछे चाल लेकर आता है कि इंसान यूथ फंस जाए। जैसा कि आपने कहा कि आपने संसारिक दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाई, तो आप मसीही दोस्तों के नजदीक आए। लेकिन मसीही दोस्तों में भी कुछ ऐसे होंगे जो सीरियस नहीं होंगे, बस टैग लगा है कि वो क्रिश्चियन है। बट तो क्या ऐसे लोग आपके जीवन में आए जो मसीह पर विश्वास करने का दावा भी करते हैं और उनका जीवन इस प्रकार से हो? अगर मैं बोलूं आपको कि अभी भी है वो मेरे दोस्त, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडे हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में जब आप वचन पढ़ते थे शुरुआत में और आपको नहीं समझ आते थे, और आप के मन में क्वेश्चंस भी आते थे, बट आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं मिल रहा है, और ऐसे कंडीशन में आप इसको कैसे मैनेज करते थे जब आपको वचन ही नहीं समझ आ रहा फिर भी आप पढ़ते जा रहे हैं, या फिर आपने पढ़ना छोड़ दिया? क्या हुआ उस समय? आज हम आपके साथ एक ऐसे भाई की गवाही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिनके साथ परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किया, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें 0 से उठाकर 100 तक लेकर आए। आज के समय में यूथ की सबसे बड़ी परेशानी की वजह है उनका कैरियर और उनका स्टडी, और आज की गवाही में परमेश्वर के उस हाथ को हम देखेंगे जो परमेश्वर ने इनके जीवन में की, और हम यह भी जानेंगे कि कैसे इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने किस प्रकार से इन्हें एक कमजोर स्टूडेंट से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में लाकर रख दिया, और आज वो कई सारे लोगों को लीड भी करते हैं। इसलिए आज की गवाही आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आज आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए आपको जरूर मिलेंगे। तो अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की गवाही को। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आप अपनी गवाही को शुरू करिए। ठीक है। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जो गवाही है वो परमेश्वर ने एक तरीके से मुझे सींचा है। एक पेड़ जैसे एक सीड रहता है, उसके बाद एक पौधा बनता है, उसके बाद पौधा बनने के बाद एक पेड़ बनता है। तो उस हिसाब से परमेश्वर ने मुझे एक तरीके से सींचा गया है। तो शुरुआत के दौर में जब मैं कलीसिया में जुड़ा, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा डल कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि नॉर्मल यूथ के में होता है कि बहुत सारी चीजों को करने में जाते हैं लेकिन एक कोई परफेक्ट कोई गोल नहीं होता है, या सभी चीजें बहुत ही ज्यादा टाल मटोल के साथ या बहुत डल बिहेवियर में जाके हम लोग करते हैं। तो जैसे कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो 9th स्टैंडर्ड में नहीं, इन द सेंस कि 7th में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। 7th से मैं जाने लगा कलीसिया में। मैं थोड़ा बहुत चीजों को सीखता था, बताता था कैसे करके क्या होती है।
घर पे भी हमारे पासवान आते थे मुझे सिखाने के लिए। यूथ संडेज और यूथ के जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें मैं बस पार्ट लेता था नाम के लिए कि हाँ भाई ठीक है यूथ का है तो मुझे पार्ट लेना चाहिए। तो एक क्लास आता है 11th, क्लास 11th में मैं था। उसमें क्या होता है कि हम लोग को सब्जेक्ट चूज करना रहता है, तो हमने पीसीएम चूज किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टफ था मेरे लिए, बट मैंने फिर भी अपने आप को पुश किया कि चलो मैं कर लूंगा। उसमें मैं सोचता था कि मैं कर लूंगा, मैं अपने आप को पहले रखता था, परमेश्वर को दूसरा स्थान देता। तो उसमें क्या हुआ कि मैं 11th में मैं किया, उसमें बहुत सारे रुकावटें आई, बहुत सारे ट्यूशन सर लोग भी बोलने लगे कि ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो पाएगा इससे आगे चल के। तो एंड ऑफ 11th वही हुआ कि मैं 11th में फेल हो गया। क्लास 11th में मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था मैं फेल हो गया। तो जब हम लोग रिजल्ट लेके आ रहे थे मैं और मम्मी, तो हम लोग मतलब मेरी मम्मी खाली यही बोल रही थी कि बेटा अब आगे क्या, अब आगे क्या होगा। तो मेरे मन में भी यही सेम क्वेश्चन चल रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि अब किसी बच्चे के सामने रुकावट आ जाए शुरुआत के दिनों में ही, तो बच्चा सोचने लगता है कि आगे हम लोग क्या करेंगे, मतलब मैं क्या करूंगा और मेरे परिवार मुझसे कैसे करके आशाएं रख सकते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे से, जो भी उनका बेटा या बेटी जो भी हो, उनसे एक बहुत आशा रखते कि आगे चल के मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। तो उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सोचते थे कि कैसे करके होगा, क्या होगा। तो चलिए ठीक है, 11th में मैं फेल हुआ, उसके बाद बहुत सारे काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हुआ, बट मुझे मतलब शांति नहीं मिलती। मुझे फिर 11th में जब हम लोग गए फादर के पास बोलने के लिए कि सर किसी भी तरीके से आप मतलब मेरे पेरेंट्स गए थे फादर हेनरी के पास, तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे पापा मम्मी दोनों लोग गए थे, वो बस बोले कि सर आप मेरे बच्चे को प्रमोट कर दीजिए क्लास 12th में, क्लास 12th में निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेगा। बट फादर सीधे तौर से इनकार कर दिया, वो बोले कि हम फेल, उनका शब्द लिटरली ये था कि हम फेलियर्स को अपने स्कूल में नहीं रखते। तो सीधे तौर से उन्होंने ये बोल दिया कि भाई फेलियर को हम लोग नहीं रखते। तो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा था नहीं पढ़ने में, टू बी वेरी फ्रैंक। हम बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में, एवरेज कह लीजिए, बिलो एवरेज कह लीजिए, हम उस टाइप के स्टूडेंट थे। लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि भाई हम कर लेंगे, क्योंकि हम अपने आप को उस स्थान पे रख रहे थे कि भाई चलो हो जाएगा हमसे, हम कर लेंगे, किसी भी स्ट्रेच में हम खींच के लेके चले जाएंगे इस चीज को। बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेट रीजंस के हिसाब से। उसी साल फिर मैंने एडमिशन लिया दूसरे स्कूल में सेम क्लास 11th में ही, तो वही सेम सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग थी। इस बार चीजें ऐसी थी कि हम पहले दुआ करके गए थे कि प्रभु से मैं नहीं वरन आप मेरे लिए रास्तों को खोले। परमेश्वर की असीम अनुकंपा के अनुसार हम क्लास 11 में दाखिला लिए स्कूल में। हम वहां से क्लास 11th किए, एक अच्छा एक मतलब एक डिसेंट स्कोर के साथ हम क्लास 11th पास आउट किए, क्लास 12th उसी स्कूल से पास आउट किए बहुत ही अच्छे स्कोर से। अब चल रहा था कि क्लास 11 12 स्कूलिंग हो गई हमारी, तो अब आगे क्या, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था कि पीसीएम जो बंदा लेता है वो सोचता है कि मैं आगे चल के इंजीनियरिंग करूंगा। बट परमेश्वर की योजना ही एकदम अलग थी, और मैं अपने आप को पूर्ण रीति से, जब मैं क्लास 11 में फेल हुआ उसके बाद पूर्ण रीति से मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया था कि प्रभु आप लेके चलिए, आप मुझे आगे बढ़ाइए। तो उसी प्रकार से मुझे एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इलाहाबाद में मुझे एडमिशन मिला, बीएससी एग्री में। 2020 का बात है जब कोविड हमारे यहाँ पे चल रहा था। सितंबर में मैंने एडमिशन लिया, 7 सितंबर, मुझे डेट भी याद है, 7 सितंबर 2020 में मुझे एडमिशन मिला उस कॉलेज में। हम गए कॉलेज में एडमिशन लिए। एक दिन क्या होता है कि सब बच्चे मतलब ऐसे ही नॉर्मल है, क्लास चल रही थी,
तो हुआ कि क्लास को रिप्रेजेंट कौन करेगा आगे चल के। हमारे कॉलेजेस में ऐसा चलता है कि हर एक क्लास को या हर एक मतलब कोर्स को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे इस कोर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने एक नॉर्मल रीति से मैं सोचा कि चलिए मैं अपना नाम आगे रखता हूँ कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ इस चीजों को। परमेश्वर की असीम अनुकंपा और असीम अनुग्रह के अनुसार हम उस पोस्ट को लेने वाले हो सकते सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया और महानता। इसमें ये देखिए कि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उसमें हमसे अच्छे कैंडिडेट्स थे, बट क्योंकि हमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें सेलेक्ट होने पाए, इसमें मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महानता है कि हम उस कॉलेज में गए घुसे और हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने। वहां पे साल गुजरे, सब कुछ हुआ। 2022 आता है, मेरा कोर्स जो था वो 4 साल का था, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर आप देखेंगे गूगल में भी, अगर आप सर्च करेंगे तो 4 साल का होता है। 2022 आता है तो हम लोग का नॉर्मल धीरे धीरे करके सारी चीजें ओपन अप होना शुरू हुई थी। तो 2022 में फिर हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे फेलोशिप चलते हैं, जैसे अभ्युदय हो गया। अभ्युदय फेलोशिप में हम पहले यू फेलोशिप में जुड़े थे। फेलोशिप का मतलब कि परमेश्वर के साथ एक साथ होके हम लोग सहभागिता में उनके साथ आगे बढ़ते हैं। हम सब बच्चे रहते हैं उसमें, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे करके रहता है और हम ही लोग को सब करना होता है। वचन भी सुनाना, प्रार्थना करना और गीत गाने से लेकर सब कुछ बच्चे करते हैं उसमें। 2022 में जब हम अभ्युदय फेलोशिप से जुड़े, ये एक झारखंड का फेलोशिप था। परमेश्वर की इसमें बहुत बड़ा अनुग्रह है कि एक झारखंड का फेलोशिप में एक यूपी के कैंडिडेट को उसने आमंत्रित किया। परमेश्वर ने मुझे उस फेलोशिप में बुलाया, साथ ही साथ उस फेलोशिप को बहुत आगे बढ़ाया और उस फेलोशिप ने मेरे जीवन में बहुत एक अद्भुत कार्य किया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी यूथ सुन रहे हैं, स्पेशली मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि एक हेजिटेशन होता है, एक स्टेज फियर जिसको हम लोग बोलते हैं, कि भाई हम जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, कितने लोग सुनेंगे और क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन से सबसे ज्यादा जो यूथ है वो घबरा जाता है आजकल का। लेकिन परमेश्वर की असीम अनुकंपा देखिए कि मुझे एक दिन मिला कि सिद्धार्थ आपको इसके बारे में बताना है, दुआ के बारे में हमें बताना था अपने फेलोशिप में जाकर। तो हम सोचे कि हम कैसे कर सकते हैं भाई, हमने तो कभी ये बोला नहीं है। अगर मैं पीछे आपको लेके चलूंगा थोड़ा, क्लास 11 में, मतलब जब मेरा थोड़ा सा स्टेज नहीं ठीक था, तब जो मुझे एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मेरी कलीसिया में कि मैं चर्च में जाके ये प्रचार करूं, तो मुझसे नहीं हो पाया था। मैं डर के बोला कि नहीं हो पाएगा मुझसे, आप प्लीज किसी और को दे दीजिए। बट उसी दौरान 2022 में एक ऐसा दिन आता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया और मैंने जाके सबके सामने, लगभग 30 से 40 लोग बैठे थे, उनके सामने मैंने जाके प्रचार किया। परमेश्वर का एक असीम अनुग्रह और अनुकंपा हुआ कि मेरा वहां पे जाके एक जो स्टेज फियर जिसको आप लोग बोलते हैं वो जाके खुला। तो इसमें परमेश्वर का ही सब कुछ आशीष है। आज के डेट में जो भी इस गवाही को सुनते हैं, मैं सिर्फ एक बात उनसे बोलना चाहता हूँ, अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र हमारा अनुग्रहकारी पिता है, उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें और उससे बैठ के बातचीत करें कि आज के दिन हमारे साथ साथ प्रभु जी ये सब हुआ, इससे मैं कैसे टैकल करूं अपने आप को। मैंने सिर्फ अपने पूरे कॉलेज लाइफ में यही एक काम किया। हम लोग क्लासेस होते थे, सब कुछ करते थे, बट थर्सडे फेलोशिप, अभ्युदय प्रेयर फेलोशिप, वो नहीं छूटता था हम लोग का। एक परमेश्वर के साथ सहभागिता हम लोग के साथ बनी हुई थी। हमारे जो वाइस चांसलर सर थे, उन्होंने भी एक ही बात बोली थी कि आपका पढ़ाई हो जाएगा क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं। आप अगर यहाँ पर टाइम देते हैं तो आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। तो सर्वप्रथम हम लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हम लोग सोचते हैं कि कैसे करके हमारे जीवन में चीजें आगे बढ़ेंगे, हम 100 लोगों से कैसे वो एक आदमी बनेंगे कि हम इस चीज में सेलेक्ट हो जाए या इस चीज में हम आगे बढ़ जाए। उसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, उसमें वर्ल्डली चीजों को देखना ही नहीं है।
उसमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ निकटतम और ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देना है। आज के यूथ से हम सिर्फ एक बात बोलना चाहते हैं कि अपना पूर्ण समय और अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। जानता हूँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, बट टू बी वेरी फ्रैंक हम लोग को उन डिस्ट्रैक्शन से हटना होगा। जानता हूँ टफ है, बहुत टफ है कि उन डिस्ट्रैक्शन से हम हटें और प्रभु में आगे बढ़े, क्योंकि शैतान जो है आजकल और भी ज्यादा प्रभावी हो चुका है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम यूथ जो है उस चीज में फंस जाते हैं। आप लोग बहुत बेशक और भी ज्यादा चीजें जानते होंगे, बट हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे उन सब चीजों को, क्योंकि एक पब्लिक फोरम। तो हमें क्या है, एक साथ एकचित होके एक मन के साथ और पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रखने हैं। हमें अपने माता पिता का आदर रखना है, जैसे कि 10 आज्ञाओं में भी बातें कही गई हैं। हमें अपने माता पिता का सर्वप्रथम सुनना है। परमेश्वर के बाद माता पिता ही हमारे एक है जो कि अच्छा चाहते हैं हमारे। बहुत कम परसेंटेज में ऐसा होता होगा कि हमारे माता पिता जो है ठीक है सपोर्ट नहीं करते होंगे, ये करते होंगे। हम एक बात आप लोग को शेयर करना चाहेंगे कि अगर पापा मम्मी मेरे सपोर्ट नहीं करते कि हाँ बेटा तुमको जो करना है वो करो, हम लोग तुमको टोकेंगे नहीं, तुमको इंजीनियरिंग ही करना है, तुमको और कुछ करना ही नहीं है, तो मैं आज जिस स्टेज पे हूँ स्टेज पे नहीं बैठा रहता। जैसा कि भैया आपने बताया कि आप इस प्रकार से परमेश्वर के कार्य को करते हुए और देखते हुए इतने आगे आए, और अभी के टाइम पे आप बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यह कैसे पॉसिबल हुआ कि एक 11th फेल बच्चा एक बैंकिंग के एक हाई फाई एग्जामिनेशन को देते हुए एक फील्ड को पार करते हुए बैंकिंग में काम कर रहा है? तो इसके विषय में थोड़ा बताएं। तो जैसे कि हुआ क्या कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स तो देते ही हैं साथ में। एक दिन एक हमारे पास फॉर्म आया, हमने बोला चलिए ठीक है भरते हैं इसको देख के। तो हमने उसमें क्या किया कि परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपकी सहभागिता, आपकी इसमें मंजूरी है कि नहीं, क्योंकि हम ये फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर की मंजूरी उस चीज में मांगनी होती है जो चीज हम करने जाते हैं, कि हमने सर्वप्रथम पिता और पवित्र आत्मा से ये चीजें वाचाएं बांधी है कि हम सर्वप्रथम आपसे पूछ के सारी चीजों को करें। तो जैसा कि हमने पहले बताया, मेरे पास जीरो दिमाग है, मेरे पास जीरो कैपेबिलिटीज है कि मैं इन सारी चीजों को कर सकूं, बट मेरे साथ परमेश्वर जो है साथ में लगा रहा, तो मैं इस चीज को क्वालिफाई कर पाया। जैसा कि आप कह रहे थे अभी, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है मेरा बहुत टफ इंडस्ट्री, काम करना बहुत टफ है, बट परमेश्वर मेरे साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। इस वजह से मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। आज वर्ल्ड के नंबर 1 बैंक में हम काम कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया है, प्रभु की अनुकंपा है कि हम कर पा रहे हैं। तो ये जैसे 11th में जब आप फेल किए, तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी ये बात आ गई होगी कि आप फेल हो चुके हैं और आपने बहुत बुरी तरीके से अपने मार्क्स लाए हैं। तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था, और जब आप बैंकिंग के क्षेत्र में आए तब उनका क्या रिएक्शन रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 11th में हम जब फेल हुए थे तब बहुत सारे दोस्त लोग झूठी सहानुभूति जिसको हम लोग बोलते हैं, कहते अरे सिद्धार्थ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, कैसे ऐसा हो गया, ये फिर वही दोस्त लोग बाहर जाके हंसते थे, अरे देखो फेल कर गया, ये होगा वो। आज के डेट में परमेश्वर की इतनी अनुग्रह, इतनी अनुकंपा, वही दोस्त आज मुझे फोन करके ये बोलते हैं कि सिद्धार्थ जॉब है, जॉब फ्री है, मेरी जॉब नहीं लग पा रही, भाई एक जॉब मेरे लिए दे। तो मैं अपने आप को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं कर रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, मैं एकदम बड़ा नहीं हूँ, मैं एकदम मतलब ग्रास रूट लेवल से बड़ा हूँ, और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और अनुकंपा के साथ बढ़ रहा हूँ अभी भी। तो अभी के टाइम पे आप परमेश्वर की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं, और आगे आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? इसके लिए आपकी कोई योजना है? जैसा कि अभी हम इन प्रेजेंट टाइम अगर हम सोचें, तो मेरा एक बहुत अच्छा थिंकिंग चल रहा है। मैं अपने यूथ, जो हमारे कलीसिया में जितने भी बच्चे हैं, हम एक यूथ के लिए सोच रहे हैं कि बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें,
हर संडे को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं उन लोगों के लिए। हम चाहते हैं, मेरा जो एक दर्शन कह लीजिए, मेरा जो एक वे कह लीजिए कि मैं आगे बढ़ा तो मेरा यूथ भी आगे बढ़ा। मैं अपने यूथ के लिए, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूथ जो है वो हमेशा आगे बढ़े। मैं अपने कलीसिया का यूथ प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो यूथ है, जो मुझे सुन भी रहे हैं अभी, हम उन सभी को मोटिवेट करना चाहते हैं कि अगर कभी भी जीवन में आपके यहाँ पे ब्रेकेज आता है या कोई बाधा आती है, तो उस बाधा इसीलिए आती है ताकि आप और भी ज्यादा अच्छा करें। बाधा इसलिए नहीं आती है कि आप परमेश्वर से और दूर हो जाए। परमेश्वर अपने आप आपको करीब लाना चाह रहे, इसीलिए वो बाधाएं लाता है। वो बाधाएं आप क्रॉस करें और परमेश्वर के साथ इस प्रकार से जुड़े कि आप परमेश्वर के साथ एकदम चिपक जाए और लग जाए परमेश्वर के साथ। और मेरा सिर्फ अभी आप लोगों से सिर्फ यही एक बात है कि आप अपने सबसे पहला समय आप प्रभु को दें, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपने कैरियर के प्रति सजग रहें। तो जैसे काफ़ी बैंकिंग क्षेत्र में जो मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके प्रति कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करते, और काफ़ी जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग घूस वगैरह भी लेते हैं। तो क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, तब आपने उस सिचुएशन में क्या किया? रिसेंट की बात बताऊंगा। जैसे हम लोग के यहाँ पे बहुत सारी चीजें होते हैं, हम लोग बहुत सारे लोन्स वगैरह सभी चीजों को, एक बहुत बड़ा लोन डिसबर्सल था। आप मेरे अपने हैं तो हम आप लोग को शेयर करेंगे। 10 करोड़ का लोन था, वो हम लोग को डिसबर्स करना था, हमारे यहाँ से हो नहीं रहा। तो हम लोग सोचे भाई कैसे होगा कैसे होगा। तो हमारे कलीग है, तो उन्होंने बोला कि चलो सिद्धार्थ दूसरे जगह दे देते हैं, ये फिर वहां पे जाके हो जाए। मैं बोला कि मैं जो हूँ सच्चाई की राह से जो भी है कमाऊंगा पैसे, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊँ। क्योंकि अगर आप लोग सुने होंगे या जानते भी होंगे, गलत रास्ते पे जो एक बार निकल जाता है उसको उस चीज का लत लग जाता है, वो उस चीज से कभी वापस नहीं आ पाता। परमेश्वर मेरे साथ था, इसलिए हम उस चीज को मना कर पाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 2 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया। सिद्धार्थ 2 करोड़ रुपए हम तुमको दे देते हैं, तुम इसको पास कर दो, आपको 2 करोड़ आपके। हम बोले नहीं सर, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन में जितने भी यूथ सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में नो बोलना सीखिए कि मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगा। जहां पे आप गलत नहीं है वहां पे आप खड़े होइए और वहां पे नो बोलिए कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे। और किसी का गलत मत करिए और अपने आप से भी गलत मत सोचिए। नॉर्मली जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती कि जब हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं कि हम गलत भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने कुछ पैसे पड़े हैं और देखने वाला कोई नहीं है, तो हम सोचते हैं कि ले लें। लेकिन वहां पे एक और आवाज आती है कि यार इसको नहीं लेना है, हो सकता है किसी की जरूरत की चीज हो। तो हमें वहां पे दो थिंकिंग आती है, एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से आती है और दूसरा जो दुष्ट है वो हमें विचार देता है। तो इस कंडीशन में आपको शैतान क्या थिंकिंग दे रहा था और पवित्र आत्मा आपको कैसे कह रहा था कि नहीं करना है? तो इस बीच आपने क्या संघर्ष किया और आपका रिजल्टेंट, जैसा कि आपने कहा कि आपने इनकार कर दिया, तो इनकार करने से पहले और उस समय जो प्रोसेस रहा है वो आपने कैसे हैंडल किया, उसके बारे में बताइए, जिससे हमारे यूथ के जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां आए तो वह भी इस चाल को समझ सके कि शैतान कैसे तिरछे तिरछे चाल लेकर आता है कि इंसान यूथ फंस जाए। तो उस कंडीशन में आपका क्या रहा, उसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि आपने एकदम सही पॉइंट बोला कि हाँ आ जाता है मन में। श्योर, मेरे मन में क्या आता है कि नहीं लेते यार, क्या हो जाएगा, कोई तो देख नहीं रहा है। बट परमेश्वर की आवाज है कि बेटा अगर तू आज ही 2 करोड़ रुपए ले लेता है, आगे वो 2 करोड़ रुपए कहाँ से तेरे निकल जाएंगे वो तेरे को भी नहीं पता। तो हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो नेगेटिव वे से पैसे या जो भी फाइनेंशियल चीजें आती हैं वो कभी भी फलती नहीं है, क्योंकि वो शैतान की ओर से आती है। जो परमेश्वर की ओर से आती है वो हमेशा प्लस होता जाए। आपने एक घर लिया, दूसरा घर लेंगे, दूसरा घर लिया, तीसरा घर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुकंपा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना हुआ है और वो हमेशा प्लस होता जाएगा। शैतान का आवाज आपको आएगा, मुझे भी आया उस टाइम पे, हाँ सिद्धार्थ चलो यार ले लो, क्या दिक्कत है,
2 करोड़ रुपए है तुम्हारे पास, तुम्हारे बैंक में 2 करोड़ रुपए दिखेगा, क्या मतलब मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं मना नहीं करता तो हो सकता है कि उसके 1 घंटे बाद, उसके 1 दिन बाद या उसके 1 महीने बाद ही मेरे कहीं से ना कहीं वो 2 करोड़ रुपए निकल जाए। ये होगा ही होगा। अगर आप गलत वे से कोई चीज को करें तो वो गलत ही है। जैसे शैतान हमें विचारों के तौर पर मारने का प्रयास करता है, हमें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जब हम विचारों में जीत जाते हैं, ख्यालों में जीत जाते हैं, जैसे यीशु मसीह को फर्स्ट टाइम कि यहाँ से कूद जा तो स्वर्गदूत आकर बचा लेंगे, फिर सेकंड टाइम कि पत्थर को रोटी बना दे तो फिर तू उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। तो पहली बार वो मुंह की खाया, फिर सेकंड टाइम भी फेलियर उसको मिला, फिर थर्ड टाइम उसने कहा कि ये जो संसार देख रहा है ये मैं तुझे दे दूंगा। तो पहले तो बॉडी और स्पिरिचुअल तौर पे उसे तबाह करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर अब उसको फिजिकल चीजें दिखाने लगा, नाशवान चीजें दिखाने लगा, उससे वो उसको अट्रैक्ट करने लगा, लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह खड़े रहे। वैसे ही आपके जीवन में जैसा विचारों के द्वारा उसने कन्फेस कराने का प्रयास किया, तो क्या लोगों के द्वारा भी उसने आपको तोड़ने का प्रयास किया? जब आप विचारों के तौर पर जीत गए, तो क्या लोगों के माध्यम से भी ये फोर्स आपको मिला कि नहीं ये करना है, लोग आपको फोर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे कि हमने बताया कॉलेज में हम एग्रीकल्चर इलाहाबाद से किए हैं, तो वहाँ पे ऐसा सीन था, माँ-बाप तो रहते नहीं है साथ में, वहाँ पे सारे दोस्त लोग भी साथ में रहते थे, हम लोग सब बॉयज़ लोग सब साथ में ही रहते थे। मैं और मेरा एक और दोस्त था उत्तम, अभी उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, झारखंड से, रांची से है वो भी। तो हम दोनों लोग अपने ग्रुप में एक ऐसे लोग थे जो कि ना अल्कोहल, शराब, ना सिगरेट, ना कुछ भी नहीं हम लोग करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ एक सहभागिता हमारे साथ। अगर हम परमेश्वर में टफ, मजबूत अगर बन जाएँगे, तो हमें वो चीज़ तोड़ ही नहीं सकती है। मैं यहाँ पे ही नहीं, इलाहाबाद में ही नहीं, इवन बैंगलोर में भी जब हम अपने प्रिपरेशंस के लिए गए थे, तब वहाँ पे भी बैंगलोर, अब जैसा कि जानते हैं मेट्रो सिटी है, वहाँ और भी ज़्यादा छूट है। वहाँ और भी ज़्यादा चीज़ें हैं करने को, एक्सप्लोर करने को, देखने को, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें अपने मन को एक सजग और एक स्ट्रिक्ट मोटिवेशन के साथ रखना है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। नो मीन्स अ क्लियर नो, कि हमें नहीं करना है मतलब नहीं ही करना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ सहभागिता और अनुग्रह के साथ बने रहें। जी। हर एक के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे कुछ मित्र होते हैं जिनको हम विचारों के मिलने से मित्र बनाते हैं, कुछ को हम जरूरत के हिसाब से मित्र बनाते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप शुरू से प्रभु को जानते हैं और चर्च में भी आया जाया करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मसीही मित्र भी होंगे, उसके साथ साथ आपके संसार के भी मित्र रहे होंगे। तो उधर से आपको कुछ थिंकिंग आती होगी और इधर से भी कुछ थिंकिंग आती होगी। तो जब कुछ ऐसा सीन रहा हो कि या तो आपको संसार के दोस्तों के साथ मित्रता को कंटिन्यू करना है, या मसीही लोगों के साथ मित्रता को कंटिन्यू करना है, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स आ गए जहां पे दोनों एक साथ आ गया, अब हमें चुनना है कि हम इसके साथ जाएं या इस ग्रुप के साथ जाएं। तो उस समय क्या ऐसा ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में कभी आया है? तो उस समय आपने क्या किया? जी, देखिए हमारे जीवन में कभी ये सिचुएशन आएगा ही आएगा। वी आर बिलीवर्स इन क्राइस्ट, हम लोग मसीह में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ ये चीज आएगा ही आएगा कि भाई ये क्रिश्चियन है, इसके क्रिश्चियन दोस्त भी होंगे, और इसके जो अलग दोस्त है, अलग रिलीजन वाले, वो लोग भी इसके दोस्त होंगे। बट मेरे साथ एक बहुत ही कमाल की चीज, मैं एक और गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस बात पे। हम लोग जहाँ पे रहते थे इलाहाबाद में, उसमें सब सारे बॉयज लोग साथ में रहते थे, मैं उत्तम और 3-4 लोग साथ में, मतलब हिंदू मुस्लिम सबके साथ में हम लोग रहते थे। बहुत ज्यादा उधर अल्कोहल का सेवन होना शुरू हो गया था। परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे और उत्तम को वहां से निकाल के एक अलग ही जगह रखवा दिया। और अभी एज ऑन डेट अगर मैं बात करूं, मेरे दूसरे जो वर्ल्डली फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही कम है। मतलब एक दो होंगे जो कि वो लोग भी बाहर जा चुके हैं, बाकी मसीही दोस्त ही ज्यादा है मेरे। जैसे मेरे जो फेलोशिप वाले दोस्त हैं वो हैं, कलीसिया में दोस्त है मेरे, कलीसिया में बड़े भी हैं। तो मेरे सबसे पहले तो हम अपने मेंटोर्स जो भी हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं,
कि इतना अच्छा गाइडेंस के साथ हमको आगे लेके चले। साथ ही साथ मेरे जितने भी मसीही दोस्त हैं उन्होंने मुझे परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा करीब किया। तो इसीलिए जितने भी वर्ल्डली मेरे दोस्त थे वो सब छूट ही गए हैं। अगर आप मेरा सोशल मीडिया अगर आप चेक करेंगे, मोस्टली आपको उसमें क्रिश्चियन लोग मिलेंगे, क्योंकि हमने क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से पास आउट की है, तो उसमें मोस्टली आपको क्रिश्चियन लोग ही मिलेंगे। तो मुझे इस सिचुएशन से ज्यादा तो नहीं फेस करना पड़ा, बट हाँ, जब मैं स्कूल में था तब मुझे बहुत चिढ़ाया गया था एक बार, क्योंकि जैसे मम्मी लोग करते हैं ना कि भाई मेरा बेटा अच्छा हो जाए, पास में बाइबल रख दो, ये वो। मेरी मम्मी भी एक छोटा मिनी बाइबल, जिसको नया नीम बोलते हैं हम लोग, वो मेरे बैग में एक बार रख दी थी। और सडनली स्कूल में चेकिंग शुरू हो गया था, क्योंकि शायद होने का टाइम था, ऐसे ही कुछ था उस टाइम पे। तो मेरे बैग से बाइबल निकली, तो सब बहुत हंसी ठिठोली एकदम कर रहे थे कि अरे ये तो मसीही है, ये मजाक उड़ाता है लोगों का, ये करता है वो करता है। तो बहुत ज्यादा मजाक, हंसी ठिठोली बहुत हो रहा था। फिर परमेश्वर ने मुझसे मतलब बातचीत तो किया ही, साथ में वहां से एकदम ही बाहर निकाल दिया। तो अभी आप देखेंगे तो मेरे मसीही दोस्तों के ज्यादा पाए जाएंगे जी। कभी कभी जब हमारे सामने दो बर्तन में अगर दूध रखा है तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा अधिक पानी वाला है और कौन सा एकदम फ्रेश दूध है, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं। वैसे ही जैसा कि आपने कहा कि आपने सांसारिक दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाई, तो आप मसीही दोस्तों के नजदीक आए। लेकिन मसीही दोस्तों में भी कुछ ऐसे होंगे जो सीरियस नहीं होंगे और उनके लाइफस्टाइल वो मतलब संसार के लोगों के जैसी होगी, बस टैग लगा है कि वो क्रिश्चियन है, बट उनकी लाइफ, उनका कैरेक्टर भी वर्ल्डली है, और या ये कहें कि उससे भी बढ़कर है। तो क्या ऐसे लोग आपके जीवन में आए जो मसीह पर विश्वास करने का दावा भी करते हैं और उनका जीवन इस प्रकार से हो? अगर मैं बोलूं आपको कि अभी भी है वो मेरे दोस्त, जो कि थोड़े लूक वार्म टाइप के बोलते हैं ना हम लोग, की लूक वार्म है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडे हैं, वैसे ही दोस्त है अभी भी। और मैं उन लोग को बार बार ये चीज मोटिवेट करता हूँ, भाई बहन अभी भी समय है, परमेश्वर के करीब आ जाओ। उन लोग को जैसे अभी 40 दिन चला, लेंट चल रहा है अभी, तो मोस्टली क्रिश्चियंस को ये लगता है कि ये पीरियड में हम लोग भाई पाप नहीं करेंगे, अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे तो भाई परमेश्वर हमें बचा लेगा। ऐसा नहीं है। अगर इस 40 में भी नहीं पी रहे तो हमें आगे जो दिन आ रहे हैं ना उसमें भी नहीं करना चाहिए। यही मैं अपने वो ल्यूक वार्म दोस्त जो होते हैं उनको भी मैं यही चीज बोलता हूँ कि भाई बहन सुधर जाओ, अभी भी समय है, क्योंकि परमेश्वर कब आ जाएगा आपको नहीं पता। आपको अगर विश्वास ना हो, मुझे जिसने सबसे पहले फेलोशिप जो इलाहाबाद में होता है वो जो लेके गया था, वो बहुत ज्यादा मसीह में विश्वास करता था। आज के टाइम में हम 2 से 3 फेलोशिप्स कर रहे हैं और वो 0 फेलोशिप्स पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो ल्यूक वार्म था। उसको फेलोशिप्स लगता था भाई बहुत ही ज्यादा फैशन वाला जगह है, फैशन करेंगे, क्रिसमस प्रोग्राम करेंगे, ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे, बस दैट इज ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज फार फार बेटर देन दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। अगर हम बोले गुड फ्राइडे एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए, कि हम उस चीज से उस शरीफ से सीखते हैं कि कैसे कितना महान प्रेम था प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए कि उसने अपना जान दे दिया। तो एक तरीके से देखा जाए दैट इज अ फार बिगर एंड फार बेटर फेस्टिवल देन क्रिसमस, ईस्टर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के विश्वास को देखकर हमारा विश्वास बढ़ता है और हम अपने विश्वास में मजबूत भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे विश्वासी भी आते हैं जिनका विश्वास डगमगाता है, जिनका विश्वास खत्म होता जाता है, और जैसे एक बढ़ते
विश्वास में बढ़ते व्यक्ति के विश्वास से हमारे अंदर विश्वास आता है, वैसे ही अगर किसी का विश्वास घट रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं अगर हम उसके संपर्क में है तो उसके विचारों का और उसके व्यवहार के कारण उनके अविश्वास का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा कोई व्यक्ति जो विश्वास में घट रहा होता है, अविश्वास में पड़ रहा होता है, और आपने भी उनको देखा, उनको समझा और उनके कारण आपको भी लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, और आप भी, आपके मन में भी क्वेश्चंस आने लगे और आप भी विश्वास में थोड़े डाउन होते चले गए, तो ऐसी परिस्थिति आपकी कैसे आई और इससे आप कैसे निकले? जैसे आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि विश्वास एक तरीके से कह लीजिए ना प्रिंसिपल है हमारे क्रिश्चियन लाइफ का। विश्वास अगर पूरे बाइबल से अगर निकाल दे तो बाइबल एक तरीके का नॉर्मल बुक लगेगा आपको। विश्वास अगर नहीं है बाइबल में तो बाइबल एक तरीके का नॉर्मल किताब है जो कि सब पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि विश्वास कैसे करके दूसरे आदमी को भी डिटोरिएट कर देता है। बहुत एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे कि जैसे एक दोस्त था मेरा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ने में था, मुझसे कॉलेज में ही था, बट उसका जो विश्वास था ना, मतलब अगर परमेश्वर ने अच्छा कर दिया तो गुड, अगर परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया तो ठीक है यार, चलो परमेश्वर है, चलता है। लेकिन मैंने पहले अपने गवाही में यही बोला ना कि अगर कोई बांध आपका टूट रहा है, जैसे कोई होता है ना, जैसे ब्रिज बनता है, ब्रिज बन रहा है, टूट गया, फिर एक पिलर टूट गया, फिर उसको बनाना पड़ता है। वो अगर आपका ब्रिज टूट रहा है, आप समझिए परमेश्वर आपको और परिपक्व कर रहा है उसमें। परमेश्वर और भी ज्यादा आपको सहज करे कि बेटा या बेटी समझो चीजों को, कहाँ पे चीजें तुम्हारी घट रही है, कौन सा विश्वास घट रहा है। जरूर विश्वास जैसे मेरे उस दोस्त का कम हुआ, मेरा भी यार इस तो इतना अच्छा था पढ़ने में, ये भी पढ़ाई में कमजोर हो रहा है, ठीक है यार छोड़ो, लेट गो करो अपना बाइबल। लेकिन उसी सेम डे फिर प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि नहीं चलो विश्वास में फिर और परिपक्व हो। जैसे मैं अपने एक दोस्त का मैं अपना बहुत बार नाम कहूंगा मेरे टेस्टिमनी में, उत्तम। क्यों मैं नाम लेता हूँ उस बंदे का, क्योंकि वो बंदा मेरे साथ, मतलब मेरे जो एक होता है ना प्रभु यीशु मसीह का के भी जो चेले थे, एक तरीके से बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। उन्होंने उनका दुख भी देखा, उन्होंने उनका खुशी भी देखा, उन्होंने उसका रोना भी देखा, उन्होंने उसका हंसना भी देखा, सब कुछ देखा। उसी प्रकार से मेरा एक दोस्त है उत्तम, उसने मेरा हर लाइफ का स्टेज देखा है, जो खुशी भी होगा, गम का होगा, और हाँ सबसे बड़ी बात, उसने उस चीज को सेलिब्रेट किया है। आपके जीवन में एक ही दोस्त हो, लेकिन अगर वो आपका जीवन सेलिब्रेट करे, आपके जीवन में हाईज एंड लोज हो, अगर उस चीज को सेलिब्रेट करे, समझ लीजिए आप सबसे अच्छा दोस्त है आप। जब मैंने गलत भी किया तो भी उसने मुझे समझाया नहीं, इवन डांटा मुझे। इवन मेरे पापा मम्मी को भी चीज पता है कि हाँ इसने अंकल आंटी इसने ये चीज गलत किया है, इसको ये चीज समझाओ। तो अगर आपका कोई दोस्त हो, आपको उस टाइम पे गलत बोल रहा है ना, अगर आपको बोल रहा है कि नहीं आपने ये चीज गलत किया है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसको आप बचा के रखो। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा दोस्त दिया, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है जी। इस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारा काम किया, अपने आप को प्रकट भी किया है चमत्कारों के जरिए, और उनके हाथ के कार्यों के जरिए आपने उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से उनकी उपस्थिति को देखा है। तो जैसे आप स्टार्टिंग में जब आप वचन पढ़ते थे शुरुआत में और आपको नहीं समझ आते थे और आप के मन में क्वेश्चंस भी आते थे, बट आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं मिल रहा है, और ऐसे कंडीशन में आप इसको कैसे मैनेज करते थे जब आपको वचन ही नहीं समझ आ रहा, फिर भी आप पढ़ते जा रहे हैं, या फिर आपने पढ़ना छोड़ दिया, क्या हुआ उस समय? इस ये जो स्टेज है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेज होता है हमारे यूथ में। जैसे मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हमने अब सब बोलते हैं ना कि सिद्धार्थ ने रिलीजन चेंज किया है। हम सबको ये बोलते हैं रिलीजन नहीं चेंज किया, हमने अपना मन परिवर्तन किया, हमने अपने मनों को चेंज किया है, हमने कोई रिलीजन नहीं बदला है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मैं आज सबसे यही एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आपके पॉइंट पे मैं आता हूँ अभी कि क्वेश्चन आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे क्या?
जैसे शुरुआत में जब हम मसीह में आते हैं और हमारा इंटरेस्ट होता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है, बाइबल के बारे में जानना है, तो हम बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट हमें उसके मीनिंग समझ नहीं आते। हमें समझ ही नहीं आता कि ये वर्ड आखिर क्या कहना चाहता है, और हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, हमें उसका आंसर ही नहीं मिल रहा। हम प्रेयर करते जा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना टाइम लैप्स होते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, बट हमें उसका जवाब नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या प्रतिक्रिया रहा है, क्या रिएक्शन रहा है? क्या आपने बाइबल को स्टडी करना छोड़ दिया, या आप ऐसे कंटिन्यू लगे रहे जब तक कि आपको ये वचन समझ आने का वरदान नहीं मिला? बहुत बार हमने छोड़ा भी और बहुत बार हमने पकड़ा भी। इस स्टेज में आपके जो मेंटोर है, आपके जो कलीसिया के जो अगुवे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। हमने जिनसे सीखा है, एक तरीके से कह लीजिए वो बाइबल के मतलब बहुत ही अच्छे जानने वालों में से एक है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट उन्होंने जो शिक्षा, जो तालीम जो हम लोगों को दी है, उस हिसाब से आज जो भी है, हम लोग जहाँ पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिश्चियंस में, या अपना कहीं भी स्पीच देने के लिए जाते, कुछ भी करते, उनका नाम जरूर आता है। तो बहुत ही ज्यादा हमने उन लोगों से सीखा है, आज भी सीखते हैं। आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे मेंटोर है जो कि हमें सिखाते हैं। तो बहुत सारी बाइबल की चीजें अभी भी अगर मैं बोलूँ तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन वो हमारे सामने चीजों को रखते हैं। अब जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा, मुझे स्वप्न का वो आंसर नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपने मेंटोर से जाके ही बोलूंगा ना। तो इसीलिए मैं बोला कि उसमें आपका मेंटोर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आपके मेंटोर बहुत अच्छे होने चाहिए। देखिए, हमें अपना क्रूज उठा के चलना है, बात सही है, लेकिन हम अपना उस क्रूज जो है उठाएंगे ही कैसे, जब हमें उसका मतलब ही नहीं पता है। लोगों को लगता है कि भाई वुड का एक क्रूज है, उसको उठा के चलना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट बर्डन दैट यू टेक इन एवरीडे लाइफ। जो आपके हर दिन हर जीविका में जो चल रहा है, उस बोझ को लेके परमेश्वर के सामने चलना है, और उस बोझ को परमेश्वर के सामने रख देना है, क्योंकि उसने उस क्रूज पे ले लिया है। तो आपके मेंटोर बहुत अच्छे होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि आपके मेंटोर जो है सिखाने वाले होने चाहिए। बहुत सारे मेंटोर ऐसे होते हैं, अरे चलो ठीक है, लेट को करो। सिखाने वाला जो अगवा होता है, वो परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा अगवा होता है। आप अपने आप को सुप्रीम नहीं करके रख रहे, लेकिन आप एक अपने बच्चे की तरह समझा रहे हैं उसको कि नहीं बेटा, बाइबल को इस तरीके से नहीं पढ़ते, इस तरीके से समझ के पढ़ते। क्योंकि बाइबल की जो बातें हैं वो आम भाषा में नहीं लिखी गई है, वो आत्मिक भाषा में लिखी गई है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आपके वो जीवन में कार्य करना नहीं शुरू होगा, तो आप वो एक नॉर्मल बुक की तरह पढ़ने लगेंगे। तो अगुवे का जो काम है इस स्टेज में बहुत बढ़ जाए। जितनी भी बातें हमने आपसे शेयर की और आपने परमेश्वर की सहायता से उन सभी बातों पे अपने विचार को और अपने लाइफ में हुई इंसिडेंट्स को रखा, और रिलेट कराते हुए आपने इन बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आई होप इन चीज़ों से सीख रहे हैं और उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले हैं। आज आपसे बात करके और आपके जीवन की गवाही और आपके साथ हुई घटनाओं को देखते हुए हम यही विश्वास करते हैं कि हमारे व्यूअर्स उससे सीख रहे हैं और आज वो डिसीजंस लेंगे। जो अपने कैरियर को लेकर परेशान है, डिप्रेस्ड है, वो आज परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे, डिपेंड होना सीखेंगे। और हर बातों में, बहुत सी बातों में जो वो डिस्करेज होते हैं, वो स्टडी की बातें हुई, कैरियर की बातें हुई, बाइबल स्टडी की बातें हुई, या फिर अपने जीवन की बातें हुई, ईमानदारी की बातें हुई, और सेलेक्ट करने की बातें होती है कि हमने ये चूज करना चाहिए या फिर ये चूज करना चाहिए, हमें डेविल की बात को महत्व देना चाहिए या वचन की बातों को महत्व देना चाहिए। तो इन बातों में उन्होंने एक अच्छा संदेश पाया है जिससे वो एक डिसीजन ले पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन में हुई घटनाओं को शेयर किया और हम तक पहुंचाया, और हम इससे सीख रहे हैं और हम इससे समझ भी रहे हैं। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और आपने इस गवाही से बहुत कुछ सीखा होगा। हर एक गवाही हमारे जीवन में कुछ न कुछ जोड़ती रहती है, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। अगर हमने अपने से ऊपर वालों के हाथ को पकड़ना छोड़ दिया तो हम जहां हैं वही रह जाएंगे, और हमारे नीचे वाले हमारे पैर को खींचकर हम जहां हैं
उससे भी उतार देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने से ऊपर वालों के साथ संबंध स्थापित करें, उनके विचारों को, उनके जीवन में हुई घटनाओं को सीख सके। तो आज की गवाही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल कर रही है और आपने सीखा है। अगर आप इस गवाही को सुनकर ब्लेस हुए हैं और आपने कुछ सीखा है, तो जरूर अपने उन मसीही भाइयों के साथ, अपने यूथ ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें, ताकि एक इस गवाही को, जो हमारे कैरियर को भी शो करती है, हमारे स्टडी लाइफ को भी शो करती है और हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो जो आपने सीखा है वो आपके मित्र लोग भी सीख सके। आज की इस गवाही को हम यही तक रखते हैं और आप चाहें तो और भी गवाहियां आप सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर अभी पिछले 3 गवाही है जिसको आप देखेंगे और आप विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। आने वाली गवाहियों में हम बहुत ही बेहतर और लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।